साथियों, ये ताजी घटना जो कि कवि संतोष के कलम द्वारा संचालित की गई है और इस मैटर में विशेष सहयोग हमारे छोटे भाई राहुल जायसवाल, जन सेवा केंद्र मेडिकल कॉलेज सिद्दीकपुर जौनपुर, बहुत सहयोग रहा इस मैटर में। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और साथ साथ बिरहा के श्रोता साथियों को सबको आभार व्यक्त करता हूं। मास्टर भैया 4 लाइन भूमिका में भाव। विश्वास होता न मानव के अंदर तो पाहल में देवता कभी बस न पाते। जीवित जो न होती व्यवस्था वतन में हम भरोसा अगर न किसी पर जताते। खेल संसार का सारा विश्वास पर खेलता ही तो इंसान आता नजर। किसी गंदे कुकर्मी के खातिर यहाँ क्या संतोष ढाओगे सब पे कहर। ए भैया, इस समाज के कैसन दर्द हो जौना के जानब आप लोग के जरूरी बा। मास्टर भैया, बिरहा का पहली गीत हो, कौन गीत हो? आहो हो ला ला ला, अरे मुझको तड़पता, अरे मुझको तड़पता छोड़ गया है, मुझको तड़पता। बेदर्दी दिल, बेदर्दी दिल तोड़ गया है। अरे मुझको तड़पता छोड़ गया है, बेदर्दी दिल तोड़ गया है। प्यार के बदले, प्यार के बदले प्यार दिया ना, प्यार के बदले के बदले प्यार दिया ना। ओ प्यार के बदले प्यार दिया ना, प्यार के गम का रिश्ता जोड़ गया है, गम का रिश्ता। ए भैया, कवि जी एक लाइन ये इंसान के ऊपर लिख लें, का भाव हो? अरे मानव अबू, अरे मानव अब शैतान बना है, मानव अब जुर्म किए, जुर्म किए हैवान बना है। शैतान बना है, जुर्म किए हैवान बना है। परख न पावे
है अपना परखन पावे। परखन पावे कौन है अपना परखन। परखन पावे कौन है अपना हो, मिथ्या का वो खान बना है, मिथ्या का वो। ए भैया कहानी कहाँ का कैसन कहानी बा। क्या बताऊं सच कलेजा कांप जाता है, सृष्टि का नियम मेरे ना समझ में आता है कौन अपना इस जमाने के नजीरों में, पहचान मुश्किल है आज के वजीरों में। अपना हो के जब अपनों से सेध करता है, भय का भाव नहीं ना किसी से डरता है। विचित्र बात एक सुनाता हूँ हवाले से, बचना मुश्किल है बुरी नियत के वाले से। जमालपुर थाना में मिर्जापुर खास सगी, बस वही बगल जयपुट्टीपुर गाँव वगी। संतोष बिरंदर में बेस्ती बेसुमार रही, संतोष बिरंदर में दोस्ती बेसुमार रही, मेल परिवार में जो कि शतक के पार रही। ए भैया जिला मिर्जापुर थाना जमालपुर के अंतर्गत एक गांव जयपट्टीपुर, जहां के रहे वाला एक छोटा से परिवार संतोष भारती। ए भैया संतोष भारती के परिवार में एक छोटा बच्चा एक बिटिया बा। परिवार बहुत बढ़िया से चलत बा, लेकिन वही गांव में चंदौली जिला से चलकर जो आकर वहां पर रहते थे उनका नाम बताया गया बीरेंद्र गौड़। ए भैया बीरेंद्र गौड़ आकर उसी गांव में रहने लगे, निवास लेकर और अपना कारोबार करने लगे। कारोबार में भैया वो चक्की चलाते थे, दाना पीसते थे और गांव में लोगों को झाड़ फूक भी किया करते थे और सूद पर पैसा बांटते थे। ए भैया जब बीरेंद्र भले बाहर से आए रहना, लेकिन वह गांव में रहत रहत धीरे धीरे संतोष से, बीरेंद्र से और पूरे गांव से लगाव हो जाता है। और संतोष बीरेंद्र में इतनी गहरी मित्रता हो जाती है, एक परिवार की तरह लगाव हो जाता है। ए भैया संतोष बीरेंद्र के घरे आना जाना और बीरेंद्र का संतोष के घर पे आना जाना। लेकिन कभी कभार जब बीरेंद्र संतोष के घर पे जाता था तो वो शराब भी पीता था संतोष के साथ में, थोड़ा शराबी किस्म का था। लेकिन जब संतोष घर पे नहीं रहते थे तो अगर मौके से पहुंच जाता था तो करता क्या था, मुन्ना भैया गीत लगल यहाँ। गीत है बा जय सहरिया में बच के कहीं धक्का लगे ना, नशा के चढ़ल खुमरिया, नशा के चढ़ल खुमरिया तब लड़ावे नजरिया। ए भैया वही घर पे जाता था संतोष के पत्नी जेकर नाम सोना बतावल गई। सोनम से के प्रति उसका निगाह गलत होने लगा। इस बात को देखने के बाद एक दिन सोना कहती है कि ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, आपसे एक पारिवारिक संबंध है और आप क्या सोचते हैं, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। ए भैया जब इतना बात के सुन ले बात है कि बहुत बेकार लगल।
लेकिन जेकर आदत खराब रही वो मनबे ना करी। तब फिर का करत बा, सुमन के दिल में बसवले बा, दिल में हरकत बढ़वले बा, मनवा में उपजल बीमरिया, मनवा में उपजल बीमरिया, हो लड़ावे नजरिया। ए भैया, संतोष की पत्नी जब सोनम उसको डांट देती है तब उसके तरफ से निगाह मोड़ लेता है, लेकिन संतोष के एक बिटिया रहल जेकर नाम सुमन, उम्र लगभग 17-18 साल रहल। ए भैया, उसकी निगाह उसके बिटिया की तरफ चली गई और वो गलत निगाह से उस बेटी को देखने लगा। ए भैया, देखे घरे आना जाना, और चक्की भी मैंने बताया कि आटा चक्की भी उसके पास थी, तो कभी कभी घर पे आटा नहीं रहता था तो संतोष भी आटा लेने के लिए उसकी दुकान पे जाते थे, कभी कभी बिटिया भी जाती थी, कभी कभी संतोष की औरत भी जाती थी। ए भैया, धीरे धीरे समय बीत रहा है और समय बीतते बीतते इतना ओभर हो गया कि एक दिन संजोग से संतोष घरे ना रहले और उनकर पत्नी ने जाके अपने बिटिया के सुमन के कहले कि जा वीरेंद्र चच्चा के चक्की पर से आटा लेके आवा, तब खाना बनी। ए भैया, सुमन चलल बा आटा लेवे खातिर। जब वहां पहुंचल तो कवि जी यहाँ गीत बदल दिले। अरे सावन महीनवा सवनैया निकला गेला, और काला तिल गलवा का गोरैया निकला गेला, और रस रस झूलले झूलनवा राधा हो कान्हा मन मोह। ए भैया, भाव हो शाम के बेला बा, मुनियार होत बा। अरे एक बेर रहल वह सजिए कबेलवा, और घर में बनावे खातिर रहल नाया धेलवा, और चल भैली बबुनिया आटा लेवे उस बार पहुँची चक्की दरमा। ए भैया, शाम के बेला पे घरे में कुछ बनावे के ना रहल, आटा ना रहल, ते सुमन आटा लेवे खातिर वीरेंद्र चाचा के चक्की पे चली जाती है। ए भैया, कभी कभार वो हमेशा चक्की पे आती थी, लेकिन वीरेंद्र को मौका नहीं मिलता था या अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम इसको कुछ बोल दें। लेकिन उनकी संजोग ऐसा रहल कि केहू चक्की पे ना रहल, वीरेंद्र अकेले रहले। और जब पहुंचल सुमन के पहले तो बर्दाश्त ना कैले, अकेले देख के कहत हुन का, अरे दाना पिसत रविंद्र रहल अकेला, और पाई गईल मौका तब देखावे लगल खेला, और समझना बबुनिया चाचा निकले कलाकार अइली चक्की दरमा। भैया, जब सुमन आ जाती है चक्की पे, कहना अरे बेटा सुमन, अरे अंकल जी आटा नहीं, आज पापा नहीं थे तो मम्मी ने हमको कहा कि जाओ आटा लेकर आओ। कहे बेटा ये तो क्या है, आपका दरबार है, भर लो, वहां से आटा ले लो, लेके जाओ। ए भैया, सुमन झुक कर आटा को अपने थैले में भरने लगी, लेकिन चच्चा की निगाह कहाँ हो, डाटा पे। वो तो भरत है आटा, काटा सही हो था कि ना। ए भैया, देखत हुआ, जब देखत देखत इनसे बर्दाश्त ना भल, कहे क्या भर रही हो कब से। ओकर हथवा थैलवा पकड़ के 2-3 बार भर देले। भरे के बाद हाथ पकड़ के कहत हुआ, कहले कि जानला कि बर्दाश्त ना भल हमसे,
बड़ा डर लगत रहल कि केहू से कह देबू, हाँ, कह तोहके देखिला तो जानला कि जियरा सनसनाए लगल है, हाँ, तू हमके बहुत नीक लागेलू। वाह, ए भैया मुस्किया के हाथ छोड़ा के सुमन वहां से निकल जाती है। हाँ, जब रास्ते में चलल हो तो चच्चा के बारे में सोचत चलत हो। कैसे? ये गीत बदल गई भैया। कौन गीत? हमारी ओरिया ये राजा हो अरे हमारी ओरिया ये राजा, हमारी ओरिया करवट फेरा ना बलमुआ, हमारी ओरिया करवटी। सोच धनिया सोच धनिया हो रहिया, सोच धनिया। सोच धनिया हो रहिया, सोच धनिया करली मन में बिचारावा, सोच धनिया करली मन में बिचारावा। रास्ते में जा रही है घर की तरफ सुमन, और चाचा की बात उसके दिमाग में नाच रहा है। रह रह के अकेले मुस्कियाए लगे कि चचा की उम्र लगभग 40-45 साल, इनकर नीयत बड़ी गंदी हो। हम लगा था कि चचा के नीक लगी लगा, बड़ा आगे पीछे सोचा तो हंसत हो जात हो। हरकत रविंदर के बा, हरकत रविंदर के बा हिया में समाइल। चलत चलत बबुनी मारली इस्माइल। पागल रनिया हो भैली, पागल रनिया। पागल रनिया हो भैली, पागल रनिया करली मन में बिचारावा, पागल रनिया करली। भैया उस दिन तो समय बीत जाता है, लेकिन जब मौका पावे वीरेंद्र गौड़ तब संतोष के घरे पहुंच जाए। अक्सर वही टाइम के पहुंचे जब संतोष न रहे, जाए अपन गप सड़ाका मारे, वही सुमन से अपन आगे पीछे मन उमन बतियावे। और सुमन थोड़ा नाबालिग थी, उसको उतना ज्ञान नहीं था, जान नहीं पाई, वो समझ नहीं पाई, वो भी उस लाशे में आ जाती है। और वो भी मौका पाकर जब मौका मिले चक्की पे तब चली जाती थी। धीरे 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 ये बात इतना आगे बढ़ गया कि चरम सीमा पर पहुंच गया। तब वीरेंद्र सोचला कि अगर अब नंबर उम्बर दे दे ही तो अगर फोन से बात होए लगी तो काम आगे बढ़ी। ए भैया एक दिन आई चक्की पे और मोबाइल नंबर देहला, कहला कि सुमन कहल का कहे कि जब तोके मौका मिले तो तनी फोन से बतिया लेल करा तो कुछ और आनंद आई। अब एक दिन भैया मौका पा के फोन लगैले बा, जब लड़किया फोन लगैले तो वीरेंद्र चचा कहत का हूँ मास्टर भैया कौन गीत लगल हो। अरे पूर्वो से फूटली
किरनियान हो जागा भोर भैली माए। इनके बुढ़ौती में शर्म ना आवत हो, उम्र 45 साल हो। उ लड़की के ही फोन पे का कहत हुआ सुरेश भैया, बस गईलू हो बस गईलू दिल के भीतरियान हो, बस गईलू दिल के भीतरियान हो, सालत बाड़ू बन के बान बस गईलू लेके। कहत होवन कि 24 घंटा में मन कहेला कि 20 घंटा तो उसे फोन पे बतियाई। ये दिल इतना बेचैन रहेला तोहरे बिना, एक पल बीते नहीं के तोहरा बिन ये रानी। निदिया हराम कैलस चढ़ली जवानी, बुढ़वा कहत कि ये करे जा ए जान, विदिया गिरावेले हो विदिया गिरावेले बिजुरियान हो, सालत बाड़ू बन के बान विदिया। ए भैया सुमन भी मौका पहले बार जब 2-4-6 बेरी मुन्ना भैया बतियले बे, तब धीरे धीरे एकर भी काटा बतावे लगल। अब हर बुढ़वा टैटे हो बुढ़ौती में 45 साल वाले में। हाँ ए भैया जब दोनों की मोहब्बत चरम सीमा पर पहुंचती है तो कवि जी टेरी में भाव देले मास्टर भैया। अरे कली पे मातल पागल भवरा, अरे कली पे मातल पागल हो कली पे मातल पागल भवरा, कंचुक कुंच यौवन में मनवा वो कर जातल अरे हो जातल अरे हो। ए भैया जब चरम सीमा के पार के लिए तो भयल का, अरे अब इज्जत की परवाह नहीं, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मदिरा पान करे वो हरदम, अब तार से तार को जोड़ दिया, पावे मौका मारे चौका, यो बन के रस को निचोड़ दिया, अरे बन के माली फूल बगिया को, बन के माली फूल बगिया को एकदम जड़ से तोड़ दिया। ए भैया
भैया फोने से बतियावत बतियावत गाड़ी इतना आगे बढ़ गई कि धीरे धीरे मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गई। अपन जब मौका पावे चक्की बुलावे, जब मौका पावे स्कूले पहुँच जाए, कहे हम इनकर चच्चा है ले जाते घुमावे, हाँ कहे वाटर पार्क में ले जाते इनके दिखावे वाटर पार्क। ए भैया घुमावट टहरावत धीरे धीरे इतना उपद्रव दोनों कर देने कि जब ये बात के खबर संतोष के औरत के कान में गई तो घबरा जाती है कि आखिर अगर हम नहीं जागते हैं, नहीं सोचते हैं तो हमारी इज्जत इससे भी ज़्यादा चली जाएगी। ए भैया एक दिन संतोष के राती में बुला के कहता का कहता मास्टर भैया यहाँ गीत बदल गई। कौनो नया नौहर दुल्हन के गौना करा के परदेसी परदेश जाए के तैयारी करता। दुल्हिया कहता का अरे दई के जवानी में, अरे दई के जवानी में कल सवाए बलम जी, अरे काहे गैला पूरबू के सवाए बलम जी। लेकिन कवि जी भाव का लिख लें, अरे सोने का अरे सोने का राइए बलम जी, बिटिया के कैदा अब सा गाइए बलम जी। कहली की बिटिया सयान हो गई बा, जुग जमाना जरत बा, अगर शादी ब्याह ना करबा तो पगड़ी तो हाथ डूब जाई। आप तो दिन भर घूमे पे रहेला, कौनो चीज के ध्यान ना देवेला। आ बिटिया सयान भइल जरत बा जमाना, गाइए बलम जी। संतोष की औरत कहने लगी कि वीरेंद्र घर पर आता जाता है, इसका व्यवहार मुझे नहीं जमता है और हम तो उसे ज्यादा कुछ न कहब, बिटिया के बियाह कह दा। ए भैया ये बात के सुनत रहल सुमन, ये बात के सुमन सुनले तो वो फोन लगा के वीरेंद्र से कहता कि सुनतारा, अरे पापा मम्मी हमारे शादी खातिर बात करत हुआ, अगर कोनो उपाय ना करबा तो लागत कि जल्दी साथ छूट जाई। वीरेंद्र कहा है ऐसी बात, कहा हाँ मम्मी पापा बात कर रहे हैं, मम्मी बोल रही है कि जल्दी से जल्दी अब सुमन की शादी कर दिया जाए, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे 17-18 साल हो गई, समय सुकाल बहुत खराब बा। ए भैया ये बात के जब वीरेंद्र सुन ले बा, वीरेंद्र गौड़ जो उसका सुमन का लवर था बुढ़वा,
तब बुढ़वा करत का बा मास्टर भैया, गीत बदल गई। नदिया किनारे, ये वाला तू बतावा, हम बोलब जोन बोले ने। गीत बड़ी पुरानी है, दादा के जमाने वाली बात। बहादुर के दादा के जमाने का। हाँ, अरे का करे बुढ़िया बेचारी, अरे का करे बुढ़िया बेचारी, पतोहिया शिकारी निकली गए। लेकिन मुंडा भैया एक अब कैसे गावे ले लोग, अरे नदिया किनारे हवा डोले, अरे नदिया किनारे हवा डोले, हमार पिया हमसे ना बोले। लेकिन बिरहा में भाव हो, ये गीत आप लोग के मनोरंजन खातिर बोल देवल जाला। भाव का हो, अरे प्यारी संग बनावेला रैया, अरे प्यारी संग बनावेला रैया, कि मीत आज बनल बा कसैया। ए भैया सुमन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से इस रास्ते से इस कांटे को खत्म कर दे रहा हूँ। सुमन से कहले बा कि तोहरे बाबू के अगर हम जान से मार दें, अगर ये खत्म हो जाई है तो तोहरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाई। जब मन कही तब बियाह करब, और जब तक मन कही तब तक जिंदगी जिये, तोहरे घरे आई जब कोनो दिक्कत होबे न करी। सुमन भी इस बात पर राजी हो जाती है। तब 2-4 दिन बीतल बा, एक दिन सुबेरे का टाइम बा। एक दिन रहला सुबेरे कबेला, चाय पे बुलावे करे खातिर खेला, अरे मौका के पवलस मुदैया, अरे मौका के पवलस मुदैया, कि मीत आज बनल बा कसैया। ए भैया संतोष रोज भोर में उठे और नित्य क्रिया खातिर बाहर जाएं। ए भैया रास्ता वीरेंद्र गौड़ लखत बा, लेकिन एक दिन संजोग से मुलाकात हो जाती है। वहीं रास्ते से गुजर रहे थे संतोष, आवाज देता है कि अरे का हो मित्र, अरे उधर से चल जाइबा, आवा तनी चाय हो पीला तब जा। चाय बनौले हिन मलकिन तोके बुलावत है। संतोष बात सुनता है तो मित्रता है, लगाव है, पारिवारिक संबंध है। ए भैया चला जाता है और बैठ जाता है और चाय अपने से बनाता है, क्योंकि वीरेंद्र गौड़ के घर पे वाले सब न्योता में गए थे, कोई घर पे नहीं था। ए भैया चाय बना के रखा था और ले आया, संतोष को दे दिया। ए भैया संतोष चाय पीने लगा। जब संतोष चाय पीने लगा तो घर के अंदर जाता है, कहे बैठा तनी नमकीनिया लेता ही। जब अंदर गयल तो करत का हो मास्टर भैया, विदेशिया में बताओ के। अरे नियर बुला के हाल चाल बतियावे लगल, समझ न पवल मीत मनवा कबतिया। मीठ बतियाए लागल, खूब से फलाए लागल, चाय के थामा के गईल घर के भीतरिया। हाथवा में राड लेके चलल नीर दैया हो,
बलबूत मारी के झूलावलस मऊरिया, गिरी के जमी पे संतोष छटपटाए लगल, खून से रंगाई गईल अंगना दुवरी। बाबू घर में जाता है, बोलता है कि अभी नमकीन लेके आता हूँ, और एक लोहे की राड लेकर आता है और पीछे से वार कर देता है। ए भैया, हाथ में कफ का चाय लिए संतोष गिर जाता है कुर्सी से नीचे और छटपटाने लगता है, सर से लहू निकलने लगा। एक और वार करता है, चोट इतनी ज्यादा हो जाती है बाबू कि उसकी दुर्व्यवस्था, एकदम शरीर दुर्व्यवस्थित हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन एक शब्द एक आवाज निकलती है मित्र के नाते। कहाँ निकल मास्टर भैया? यह गीत हुए हैं। फटही चदरिया, फटही चदरिया, फटही चदरिया, फटही चदरिया, कैसे ससुरावा जय भेरा। लेकिन भाव हो, संतोष के जवान से एक आवाज निकलती है, कवन गलतिया, कवन गलतिया, कवन भाई हमसे गलतिया की, हमके सजायस दिहलए राम। ए भैया, आंख में आंसू है संतोष को, और जैसे लग रहा कि अब मूर्छित अवस्था में हो गया है। संतोष नीचे जमीन पर है और हाथ में राड लिए वीरेंद्र खड़ा है क्रोध में, लेकिन संतोष दर्द भरी आवाज में कह रहा है, भाई से बढ़ के तो के दिल में बसवली, मित वाला प्रीत में ना दागी हम लगवनी। भैया, हमार तो हर घरेलू संबंध रहल, इतनी मिताई रहल कि कबो हम सपनों में अपने भावना में ऐसा विचार ना कैली, लेकिन कौन इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई कि आज इतनी बड़ी सजा अपने हाथ से देत हुआ। ए बाबू, बिगड़ल हालतिया, बिगड़े हालतिया, बिगड़े हालतिया, बिगड़े हालतिया, बिगड़े हालतिया, ये राम जी हमके सजायस दिहला हे राम।
ए बाबू बोलता है कि किस जन्म की ये दुश्मनाएं थी, इतना कह के दम तोड़ देता है। ए बाबू जब संतोष प्राण त्याग देता है तो वीरेंद्र गौड़ घबराने लगता है कि आखिर अब क्या करूं। संतोष की जो शरीर थी बहुत तंदुरुस्त थी और जो वीरेंद्र गौड़ था वो उनको घिसराने लगा कि इसको घिसरा कर कहीं छुपा दे, आखिर कोई देख लेगा तो फिर हम फंस जाएंगे। ए भैया परेशान हुआ ना उठा तो तब तक वीरेंद्र गौड़ का एक लड़का है गौतम, गौतम आ जाता है और देखता है तो पसीने से तरतर हो जाता कि अरे बाबू आपने ये क्या कर दिया, चाचा को क्या हो गया। ए भैया वीरेंद्र बोले कि बेटा ये बतियाना का समय नहीं है, इसको जल्दी से यहाँ से निस्तनाबूद करो, नहीं तो केहू देख ले तो फसान आ जाए। ए भैया दोनों बाप पुत्र संतोष के वह लाश के यानी वह शरीर के मृतक शरीर के उठा के घिसरा के ले जाए लगले। कहाँ ले गई मास्टर भैया? पहापट में बतावे के भाई। अरे लगा उठाने लगे जोर ना लसिया वना और लाग गयल जैसे घर में अब फसिया वना। उठा न पाया जबकि घाती जोर से गईले हारी हो, और बड़ बेटे को बुला के तुरंत कहेला बात तिखारी हो। अरे गौतम बेटा समझ न पावे बतिया छतिया धड़कैले, अरे गौतम बेटा समझ न पावे बतिया छतिया धड़कैले और लाग गयल जैसे घर में अब फसिया छतिया धड़कैले। गौतम बेटा पूछना चाहता है वीरेंद्र गौड़ से, वीरेंद्र गौड़ जवाब नहीं देता है कि बेटा ये पूछने का समय नहीं है, ले चलो जल्दी इसको बाथरूम के पास। ए भैया बाथरूम के पास एक शौच की टंकी थी पुरानी, उसके पास ले जाता है। ले जाके बाप बेटवा करत का हुन कभी जी आल्हा में बतैले। अरे कैसन मनौता आज एक दुनिया में भैया, कैलस इंसानियत के भैया शर्मसार। लसिया संतोष के तब दोनों घिसरावे बाबू, लेके गईल शौच वाली टंकी के मझार। लसिया के टंकी में छुपाए बेईमनवा भैया, ऊपरा से गिट्टी भैया डारे उस बार। सोचल कि सहज में बच जाई जनवा बाबू, बेफिक्र होके घूमे लागल बदकार। ए बाबू संतोष के लाश को घिसरा के लेके जाते हैं, बगल
शौच की यानी शौचालय का जो शौच वाली टंकी होती है उसके ऊपर जो पत्थर रखा था ये भैया, वह पत्थर के हटा के उसी टंकी में संतोष के लाश को डाल देते हैं। और फिर पत्थर रखने के बाद बगल में गिट्टी थी, गिट्टी भी उस पे गिट्टी से ढक देते हैं। और ढकने के बाद अपने बेटे से वीरेंद्र बोलता है कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, हमारी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनाएं थी, इसीलिए इनसे हमने दोस्ती किया और इनको आज जड़ से खत्म कर दिया। ए भैया यार धीरे धीरे टाइम जब ओवर हो गई, दोपहरिया का टाइम हो गई, तो संतोष के घर वाले संतोष के खोजत हुवन, खोजत खोजत एकदम परेशान हुवन, संतोष मिलत ना हुवन। ए भैया तो भयल का आल्हा में पूरा पर्दा लगी मास्टर। संतोष के खोजे लगल घरवा के लोगावा, सुबह से 12 बजल इस बार, चारों ओर खोज खोज जब थक गईले, कतहु न पतावा चलल उस बार। होई के हिरास कहे संतोष के गुजरिया, बेटावा से अपने हो बचन उचार। पतावा लगावा वही रविंदर के घरावा, रहिया में रविंदर से भइल दीदार। कहे चाचा पापा के कतहु हो देखला, और रविंदर के मुँह से न फूटेला बेकार बाबू। ए बाबू जब हर जगह से खोज के हार जाते हैं तो संतोष की औरत अपने बेटे को बुला के कहती कि ये बेटा, अरे वीरेंद्र चाचा के यहाँ पापा तुम्हारे आते जाते हैं, वीरेंद्र चाचा से पूछो, वो बताएंगे कहीं गए होंगे या उनको जानकारी होगी। ए भैया संतोष का लड़का आधे रास्ते पहुँचल बा, तबे वीरेंद्र से भेंट हो गई। कल की ये चाचा, अरे पापा सुबेरे से कहाँ हुवन, मिलत नहीं खन हुवन, कहीं दिखला है? ए भैया वीरेंद्र जब आवाज को सुनते हैं तो घबराहट वाली आवाज में कहते कि ना 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 हमको नहीं मालूम, कहीं गए होंगे, पता लगा लो। ए भैया जब इतना बात के कहलें तो संतोष के लड़का के उनके बात के उनके बोलला के ऊपर सदमा भइल कि रोज कैसे बतियावत रहले, इनकर दोस्त हुवन, आवाज गायब हुवन, कहत हुवन कि ना हमके ना पता हो, खोज ला कहीं गयल हुए हैं। तो ऐसे सदमा लगत हो कि लगत हो कुछ कलाकारी ये नहीं के बा। ए भैया थाने पे गईल बा, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करेले बा, कहले बा कि साहब हमके शंका वीरेंद्र चचा जो हमारे पिता के मित्र थे उन्हीं के ऊपर हमारा सदमा जा रहा है, आप अपने स्तर से उनसे पूछ लीजिए, शायद मेरे पिता का पता चल जाए। ए भैया थाने से मनोज कुमार एसपी साहब और डीएसपी साहब में तमाम सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं वीरेंद्र के घर पे। और जब वीरेंद्र के घर पे पहुंचले तो कवि जी बतैले खड़ी में कैसे, अरे थाने आके संकवा जतावे लगल, एसपी साहब से बतिया बतावे लगल। रविंदर के द्वार पर पहुंचे थानेदार हो और पकड़े रविंदर के पूछल इस बार हो। अरे जुटल गांव मोहल्ला अरे डरवावे लगल,
बतिया बतावे लगल। ए भैया पहुंचते हैं और रविंदर मौके पे घर पे था, उसको पकड़ लेते हैं, उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। एसपी साहब पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर संतोष से तुम्हारी इतनी जमती थी और पारिवारिक संबंध था, और शाम हो गई और संतोष मिल नहीं रहे हैं, आखिर में तुम बताओ क्या तुम्हें पता है? ए बाबू दिखा, जब घटना कोनो कैले रहबा या चोरी कैले रहबा तो तोहार नीयत, तोहार सूरती, तोहार चेहरा, तोहार रंग रूप खुदे बता दी। ए भैया वीरेंद्र घबराने लगा और आवाज उसकी कांपने लगी, ओठ कांपने लगा। दरोगा साहब डांटने लगे, बताओगे कि हमें अपने भाषा में तुमसे पूछना होगा। ए भैया नहीं आवे लगल, पूरा गांव जुट जाता है और पूरा गांव सदमे में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ए भैया जब नहीं आवे लगल तो 2 डंडा देखल दरोगा साहब, कल बताओगे लेके गई पकड़ के थाने पे। जब थाने पे पकड़ के लेके गई डंडी आवे लगल तब का भैया, अरे असली रुपयापन तब देखावे प्रशासन, और खोल दिया पोल तब देने लगा भाषण। ए भैया जब पुलिस के डंडा पड़ल, पुलिसिया भाषा में पूछे लगल तो लगल बक्के, कलश की साहब ऐसे ऐसे भइल भाई है बात बा, कहे कहाँ रखले हुए? अरे कहा साहब वही पिछवाड़े सोच वाली टंकी में टुपले है। अरे लेके अइले गिट्टी टरवावे लगल, एसपी साहब से शंकवा जतावे लगल। भैया वीरेंद्र गौड़ को लेके आते हैं थानेदार उनके घर पर और गिट्टी हटवाने लगे, पूरा गांव जुटकर देखने लगा। ए भैया जब गिट्टी हटाई जाती है उसके अंदर से पत्थर हटाया जाता है तो संतोष की लाश उसी पानी के टंकी, सोच वाली टंकी में मिली। ए भैया बाहर निकालते हैं, लाश को पोस्टमार्टम होता है और संतोष की बिटिया जो सुमन थी यानी जो वीरेंद्र गौड़ की लवर थी उसको, और वीरेंद्र गौड़ को और वीरेंद्र के पुत्र गौतम को सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। और हमारे कहने का मतलब यही है कि ऐसा समाज है और ये हिंदुस्तान हो, ऐसा कुकर्म करने वाले पापी को जेल की सजा का अगर सरकार को चाहिए उसको फांसी के फंदे पर झुला दे। तो समाज में जीना है, अगर सम्मान से रहना है तो ऐसा कुकृत नहीं करना चाहिए, किसी को विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासघाती से बड़ा पापी कोई नहीं है इस संसार में। अरे सोने के चिड़िया कैसे रही हिंदुस्तान हो, और धंधा के फंदा में घूमल बेईमान हो। तो भैया यह बेईमानन से बच के रहा। गुरपत्तू गुरु काशी बुल्लू राम अवधपति राम, तेज बहादुर जोखई नंदन, ये कैसा हिंदुस्तान। अरे कली पे मातल पागल भवरा, अरे कली पे मातल पागल भवरा, जित्तू कवि संतोष के सुन के माथा फाटल, कभी पे मातल। जब शादी विवाह होला गांव के मेहरारू जुट के गाड़ी गावे इनका, माई सिखवली ना हो,
जनाला माई सिखवली ना सहुरवा जनाला से मुरावाए दुल्हा धीरे से ढाला से नुरावाए दुल्हा अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव लवली स्टूडियो जौनपुर से ये बिरहा समाज चैनल से भेजा तानी। हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी ही जा। आजकल जितना भी इस समाज में इस दुनिया में प्यार मोहब्बत इश्क परवान जौन चढ़ल बा सबके कपारे पे, कहल गइल बा कि घोर कलयुग आ गइल बा। एक मनई 3 मेहरारू रखे तो बात अलग का बात बा। एक मेहरारू कईयो मर्द राख लेते हैं, मन से धुन का पता ही ना चलत हो। आदमी चल गइल बा कमाए, एहर बड़की मोबाइल लेके कितना प्यार होत हो केहू ना जानत हो। कहना बा यहाँ 4 लाइन भूमिका बा। कातिल निगाहें सदावार करती, आशिक के नजरों में जाके समाई, खुशी पाने में अपना सब कुछ लुटाई, फिर भी न मनमीत पाके अघाई, कई गर्त में नरक जीवन बना के अरे परिहास सहती फर्क ना है पड़ता, घमंडी उदंडी की नियत है ऐसी, दया राम दिल में बसाई है जड़ता। एक लाइन गजल का टुकड़ा लगल मास्टर, कैसे? कहना बाका अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, अभागन वही चले जो भैया बाबा। लेकिन हमरे कवि जी यह दुनिया के मेहरारू और नारी के बारे में कहले बाड़न का, अरे नारी को अबला बताया है जाता, नारी को अबला नारी को अबला अरे बताया है जाता, कहते सभी क्यों सताया है जाता।
सब कहेलन कि मेहरारू के सब लोग सतावे लेन, लेकिन मेहरारू ऐसन ऐसन खेला क देलिन कि सबकर बुद्धि चकराए जाए, खुद सता देनी, वो दूसरे के खुदे सता देलिन। न यकीन हो तो जेकर जेकर बियाह भइल बा उससे पूछा। दस दिन न बोलन तो खुद सता लगबा। यही से हमारे कहानी का शुरुआत भइल। कैसे मास्टर? कहानी ऐसी एक नारी का सुनाता हूँ, प्रेम में 3 पति खोजी मैं गिनाता हूँ। बिहार सीतामढ़ी की वो रहने वाली थी, बिहार सीतामढ़ी की वो रहने वाली थी, बेबी था नाम जवानी नहीं संभाली थी। यूपी के गाजियाबाद में आके परिवार बसा, यूपी के गाजियाबाद में आके परिवार बसा, थाना विजयनगर में आके जोड़ीदार फंसा। सिद्धार्थ बिहार वृंदावन डेरा जमाई थी, सिद्धार्थ बिहार वृंदावन डेरा जमाई थी, कॉलोनी एक्सप्रेस में मकान पाई थी। धर्म इस्लाम था, बेबी पाई जवानी को, योगेंद्र प्रेम किया पाई अपने जानी को। लव मैरिज करके अपनी शादी रचाई थी, लव मैरिज करके अपनी शादी रचाई थी, बेबी से नाम अपन अंजलि धराई थी। भैया कहानी समझ ल मेहरारू का चरित्र। आजकल का मेहरारून का का लीला बा। बिहार सीतामढ़ी में एक बेबी नाम का मेहरारू या लड़की रहत रहल। उ भैया गाजियाबाद में आके एक लड़का से प्यार कर लेलेस। प्यार जब कर लेलेस वहाँ से चल के सिद्धार्थ बिहार वृंदावन में आ गई। एक कॉलोनी में मकान लेके वहाँ मुस्लिम जात का लड़का रहल, ओसे शादी कर लेले। जब शादी कर लेले कुछ दिन बीता, उसे छोड़ दिले। छोड़ के फिर वहाँ एक योगेंद्र नाम का लड़का से प्यार कर लेले। जब प्यार कर लेले तो बेबी ओकर पहले नाम रहा, बाद में अंजलि रख लेले। अंजलि रख के प्यार करके फिर कोर्ट मैरिज शादी करके रहे लगल। जब अंजलि और योगेंद्र साथे रहे लगलन, पहला छोड़े रही, दूसर का पकड़े बा। दूसर के से शादी करके योगेंद्र से शादी करके खूब प्यार मोहब्बत चलत हो। जब प्यार मोहब्बत चलत हो तो भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया गुरुजी भाव देले बड़न का कि अंजलि योगेंद्र के बीतल लागल दीनवा, गोदिया में पैदा भइले एक ललनवा। गोदिया में पैदा भइले एक ललनवा। अंजलि योगेंद्र, अंजलि और योगेंद्र का जब शादी भइल कुछ दिन बीत गई तो एक लड़का का जन्म भइल। जब लड़का का जन्म भइल तो भइल का लड़का के नाम दोनों रखले निहाल हो,
धीरे धीरे बीतल समैया 13 साल हो। काम करत निष्कैल मिलनवा गोदिया में पैदा भैले कटे ललनवा। यह देखा मेहरारून का जात होला बाबा। पहले शादी मुस्लिम जात के लड़का से कैलेस आपन नाम बेबी बतौलेस बाबा। ओके छोड़लेस वृंदावन में औलेस योगेंद्र से शादी करके वहाँ अंजलि नाम बतौलेस। अंजलि नाम बता के रहे लगल 13 साल बीतल लड़का जवान हो गई। एक ही कंपनी में जाके नौकरी करत रहली। कंपनिया में एक अनीस नाम का लड़का रहल। धीरे धीरे नैनाचार होए लगल। देखा मेहरारून का खेला जब नैनाचार होए लगल तो भैल का यहाँ तर्ज लगल मास्टर। अरे पियवा मिला ला 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 मुनावा देखे ले सपनावा ए ननदी। अंजलि अनीस के जब पौले बा तो कैले बकाबा अनीस के पाई के पजरावा कैले जहरावा बच्ची रही। हर अनीस के बुला के खूब प्यार मोहब्बत करे लगल। जब करे लगल तो भैल का प्रेमावा के पासा जब अनीस पे चलवाली रूपवा के जलावा में अपन फसवाली। पंजा हमरे सेज के सिंगारावा कैले जहरावा बच्ची रही। पंजा हमरे सेज के सिंगारावा अंजलि योगेंद्र के छोड़ दिले। छोड़ के कंपनी में एक अनीस नाम का लड़का रहल उससे प्यार मोहब्बत कर ले। कहलेस कि अगर तू हमसे शादी न करब हम तोहे विदा मर जाब। हम तो उनसे बहुत प्यार करी थे। अनीसवा ले जाके मस्जिद में निकाह कर ले। जाके जब निकाह कर ले तो भैल का यहाँ दोहा लगल मास्टर। अनीस से जब निकाह की तो बदली अपना नाम अंजलि से अफसाना बनली धर्म हुआ इस्लाम। देखा ओकर खेला अंजलि से अफसाना बन गई। हिंदू से मुस्लिम में चली गई। अफसाना बन के अनीस से शादी करके प्यार मोहब्बत करे लगल। जब प्यार मोहब्बत करे लगल तो भैल का यहाँ टेरी लगल मास्टर। जवनिया के लुटावे पनिया और जवनिया के लुटावे जवनिया के लुटावे पनिया मर्द पे मर्द बदल के खुश रहे बाबूनिया।
ओहर योगेंद्र से एक लड़का पैदा कैले रहे। एहर अनीस से प्यार क के सुहाग रात मनावे चालू कैले बा। कहल जाला कि जब कुछ दिन बीतल तब भइल का यहाँ चौक लगल मास्टर। कैले का बड़े दुनू अनीस संग में अफसाना एक बच्चे को जन्माई है। 3 साल तक साथ में रह के फिर उसको ठुकराई है। गुड़गांव के विनोद शर्मा अपनी प्रीत लगाई है। अनीस को दे तलाक सुनिए, अनीस को दे तलाक सुनिए, बेटवाले बहिराई है। हे भैया देखा ये मेहरारू का चरित्र बाबा। ओहर अनीस से 3 साल तक प्यार मोहब्बत का के लड़का जन्मा दिले। लड़का जब हो गई तो गुड़गांव में एक विनोद शर्मा नाम का आदमी रहत रहा। कंपनी में काम करते रहले। वहाँ देखा अपन जाल बिछाए बा। जाल बिछा के विनोद शर्मा के फंसा ले। विनोद शर्मा से कह अगर तू हमसे प्यार मोहब्बत न करब, हमसे शादी न करब तो हम मर जाब। विनोद शर्मा कहलन कि नहीं हम तुझसे प्यार करीला, हम तुझसे शादी करब। देखा एक मेहरारून को खेला भइल का। यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो मेहरारू अपने दुल्हा से कोनो सामान मांगत रहल। मांगत मांगत जब थक गई तो कहले बका अरे अगिला गए संयम, अरे तोहरी नौकरिया एगो टिकुली बिना। को खेला देखा। ओहर बेबी से अंजलि भैली, अंजलि से अफसाना भइल और अफसाना साहब यार विनोद शर्मा के साथ का नाम चेंज करत हो। देखा मेहरारून का चरित्र। भाव्य शर्मा नाम रखली, भाव्य शर्मा नाम रखली, विनोद भवनवा मनवा लागल सजाना। विनोद भवनवा मनवा लागल सजाना, लेके रहबई हम लालनवा मनवा लागल सजाना। विनोद शर्मा से कहलिस कि हमारे इखे लइका बा,
हम ओकरे साथे रहब। विनोद शर्मा कहलन ठीक हो हम लड़का अपना ले, लेकिन हम तोहे विदा रह न पाई। देखो प्यार कितना अंधा होला कि जात पात ऊंच नीच अच्छा गंदा कुछ ना समझत। बाबा कहना बा का सिद्धार्थ बिहार गाजीपुर में आई गई, शर्मा विनोद के राउर में समैली। खूबसूरत रूपावा के खूबसूरत रूपावा के सिखावे तखनवा मनवा लागल सजना। खूबसूरत रूपावा के सिखावे तखनवा मनवा लागल सजना। बाजल सजिया पे कंगनवा मनवा लागल सजना। एहर विनोद शर्मा के साथे सिद्धार्थ बिहार में गाजियाबाद में आ गए। जब गाजियाबाद में लड़का लेके आ गए रूम में रहे लगल। रूम में रहे लगल कुछ दिन बीता, प्यार मोहब्बत होए लगल। हर जगह जाए नया नया प्यार पावे तो खूब प्यार करे। जब धीरे धीरे पुरान हो जाए तो बस मन से दू बदले चालू कर दे। मर गई। यह इंसान का यह हर इंसान का फितरत होला। जेकर 10 जगह मुँह मारे के मन करी वो एक जगह पेट ना भरेला। भइल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। जब गांव के मेहरारू राती में जुट के कोनो शादी विवाह में नाचेलिन तो का गावेलिन? का गावनी हो? अरे पाकी गईल गेहूं आला ताकी गईल डालिया खाना की हो गईल। अरे खाना की हो गईल गोरी के खेत खेत कांगना खाना की हो गईल ना। भाव में कवि जी बड़ा सुंदर लाइन देले बड़े। भाव्य शर्मा करत का बा अरे विनोद के साथ मेरा माया नवा नया नवा में ओ नया नवा बसे आस खरत नवा नया नवा में ना। देखो ही कहानी मोड़ ले ले बा। विनोद के साथे जब प्यार करे लगल अनीस भी तड़पत हो। अनीस का लड़का लेके ई भाव्या शर्मा लेके चलल रहल। अनीस से जब शादी कैले रहल तब अफसाना नाम रखले रहल अपन। एहर विनोद से शादी कैले तब भाव्या शर्मा नाम रख ले। जब अनीस अइलन अपने लड़का के दिखलन तो भइल का अंतरा में एक दिन अनीस से आके कइले मिलाना। तलाक के बाद देखे अपन ललना। कहे एक बेर पूरा कर दे मोरल मानवा नया नवा में। अरे नया नवा में बसे आस खरच नवा नया नवा में ना। अनीस कहले
कि हमें हमारे लड़का के दिखा दे तू, बाबा एक बार अपने लड़कवा से मिल ले, हमार करेचवा जुड़ा जाता। भाव्या शर्मा कहलस कि ना, हम अपने बेटवा से मिले ना दे। बाबा विनोद भी वहीं रहल। जब विनोद भी वहीं रहल तो भइल का, यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन के सुहाग रात बीतल बा, दुल्हनिया नैहरे आयल बा, ओकर सखी पूछत हो। बाबा का पूछत हो? का हो? अरे गवन करात दुखदाई हो, अरे गवन करात दुखदाई हो, सखिया बहिना भूले। जब भाव्या शर्मा अनीस के पवले बा, कहल जाला कि जिस्म के भूख ऐसन होला जे के पाए जाए तीक लेके चपक जाए। ओकर आदत तो पहले से खराब रहल। एहर अनीस के जब पवले बा, रूम में लेके चपक के खूब प्यार करे लगल। देखा 3 साल से प्यार करके शादी करके छोड़े रहल, और फिर अनीस जब भेटा गए तो फिर हम बिस्तर हो गई। जब हम बिस्तर हो गए तो भइल का, विनोद शर्मा गए दिल मिलाई हो, विनोद शर्मा गए दिल मिलाई हो, कवन मर्द बाटे घर में, विनोद शर्मा गए दिल मिलाई। देखा ओकर नेचर इतना गंदा रहल कि हो अनीस के पाक खूब प्यार करत हम बिस्तर हो गए, और हर पैक पे पैक बनावत हो, दारूयो पियत रहल। का दारू पिए दोनों हरसाई हो, दारू पिए दोनों हरसाई हो, कवन मर्द बाटे घर में। जब विनोद दरवाजा खोलले बा, इन्ने के निर्वस्त्र बिना कपड़ा के हम बिस्तर देखले बा, अनीस के और भाव्या शर्मा के। जब देखले बा तब पूछले बा कि ई के हो, तब भाव्या शर्मा बताओ तो का बताओ तो? भाव्या शर्मा कहली इनके साथ पहले रहली, हवे अनीस इनके बहिया में बहली, दोनों जने आगदा बुझाई हो। देखा ओकर खेला, अनीस के साथे पेड़े पे सूती बा, कहते ये राजा एक जने से प्यार भइल बा तो से शादी भइल बा, हम बिस्तर भइल बा, आ जाता राजा, दोनों जने अगर चपक के सूत जाता तमार जवानी उतर जाता। देखा ऐसा ऐसा दुनिया में मेहरारू भाई का कहता, दोनों जने आगदा बुझाई हो, दोनों जने आगदा बुझाई हो, कवन मर्द बाटे घर में, दोनों जने आगदा। जब हम बिस्तर विनोद देखलन, भाव्या शर्मा कलेश के राजा तू आजा, अनीस तो बैठबे के हैं, आवा दोनों जने मिल के प्यार किया जाए। बाबा यहर जब प्यार ई बतिया जब कलेश तो विनोद शर्मा एकदम तिल मिला गई। कलेश कोने मेहरारू से हम शादी कर लेली, ई तब पेवर एकदम हरामी निकल गई। जब
ई बतिया सुनलन तो भइल का विदेशिया लगल मास्टर। भाव्या शर्मा हसे अनिस धमकी सुनावे लगले, अगर इनके बोलब करबै तो हरी दूर गतिया। जानी के अकेले विनोद शर्मा चुपचाप देखे, अनिस के साथ गोरी काटी सारी रतिया। एहर देखा भाव्या शर्मा जब अनीस के साथे हम बिस्तर हो गई, एहर साथे सूत के खूब प्यार मोहब्बत करत हो। अनीसवा कहस कि अगर विनोद तू एक को बात बोलबा तो तुम्हें काट के फेंक दे। विनोद शर्मा अपने आँखी से देखत हैं, एहर अनीसवा रात भर खूब प्यार मोहब्बत करत हो। रात भर अपने मेहरारू प्यार देखत हैं। ऐसा न ऐसा है दुनिया में मेहरारू बहन भइल का। अनिस सुबह जाती बेरी विनोद के धमकी दिहले, सिरवा पे तोहरे अब नाचत बहुतिया। हमारे मेहरिया के जाल में फसवल अपने, जब मान करी आइब माना मोरी बतिया। विनोद शर्मा से कहे सबेर भइल कि हमरे मेहरारू के पटा के तू चूतिया बना के शादी कर लेला। अगर बेटा हम आइब जाब अगर कोनो बात कैले न तो तुम्हें समझ सीधा स्वर्ग पहुंचा दे। विनोद कहले नहीं तो साला गजब बुरे फसौले बा, आके मेहरारू से मिले और मिल के चला जाए। भइल का एक दिन विनोद सोचले अपने मन में, यहाँ पहपट लगल मास्टर। विनोद शर्मा योजना है सिटी बनाई अवसर पाई के। अरे विनोद शर्मा योजना है सिटी बनाई अवसर पाई के, रहे न लायक सथवा में हर जाई अवसर पाई के। विनोद शर्मा सोचले कि जब इतनी बड़ी हरामी बा एकरे साथे कुछ न कुछ करे के पड़ी। हमार जिंदगी बर्बाद कैले बा, यही लायक करब कि कबो दुनिया में कबो प्यार करी न, केहू के चूतिया न बनाए। कैले का बहन दवा सप्लाई भाव्या करती, जबलपुर से आई हो। विनोद से कहे कि पैक बनावा, दारू रही थमाई हो। अरे पी के दारू बेड पर सोई जाए सर पाई के। आदिल बेटवा बाजारे गईले आई अवसर पाई के। विनोद घरवे रहल और भाव्या शर्मा जबलपुर में दवाई सप्लाई करत रहे, दोनों नौकरी करत रहलन। भाव्या शर्मा आए, विनोद बड़ा खुशी खुशी कहले कि भाव्या एक काम करब तो तू प्यार मोहब्बत करते बाड़ू, एक पैक दो पैक दारू बनाओ तू पिया जा दोनों जने। और जौन आदिल बेटवा रहल उ बाजारे गईल रहल, अदिला भी सयान हो गईल रहल 17-18 साल का। एहर दारू का पैक बनल, विनोद और भाव्या शर्मा पीलेन दारू, एकदम मदहोश नशे में हो गए। जब नशे में हो गए तो भैल का यहाँ आला लगल मास्टर। भाव्या के सुतल विनोद, अरे चकुआ उठवले भैया। दाना दाना बेटावा पे करे लागलवा। जबले आदिल बेटा
लड़कवा बजरिया से आवे भैया बागल सुता के लहले पूरी रतिया गुजा होत भोर दंगा कैले भाभे मर गईली भैया खबर पाके घरवा पे आए थानेदार भाभ्या के जब विनोद दारू पिया दिले आदिल बाजारे गइल रहल मौका पा गइल कहेस के ऐसन हर जाई जी कई लोगन के जिंदगी खराब कर दिले ई दुनिया में रहे लाए ना बा बतावा एकर इतना जिस्म के आग बुझत ना बा कि चरचर मर्द से शादी कैले बा अब एक मर्द और बुला के कहे बा कि तू आवा दोनों जने आवा तहु के तौलब जिन गया से कि छेपी से बतावा इतना एकरे पागलपन छाए बा इतना एकरे जवानी चढ़ी बा चकुया ले के दनादन ओकरे पेटवा में 4-5 चाकू मरले बा जब मरले बा रात के समय बा मार के वैसे मुआ दिले से मुआ के रतिया में लेके सूत गई आदिल भी बाजारे से आयल वो खा पी के सूत गई जब सूत गई सबेर भइल तो खबर थाना पे गई जब थाना पे गए थानेदार आइलन तो भइल का यहाँ सदर लगल मास्टर भइल पोस्टमार्टम से खुला था मर लेके भाप विनोद कैले अंतिम संस्कार पुलिस जब विनोद के पकड़ा ले एक झटका में ले ले जुर्म स्वीकार 3 दिन मर्दन के झांसा में ही रखली जेके छोड़ली वही साथे लुटेली अरे हमारे साथ रह के हमके धमकी दिया वाली यही से साहब देहली हम यही के मार पुलिस आइल पुलिस देखले पोस्टमार्टम भइल विनोद अंतिम संस्कार कैलन पुलिस विनोद के पकड़ ले विनोद साहब कहलन साहब की हम ही के मारे हैं कहलन कि का गलती रहल काहे अपने मेहरारू के मरले है कहे साहब 4 मर्दन से बियाह कह के 5वां हमसे बियाह कैले रहल और फिर जेके छोड़े रही वहू से आके मिले रूमे में फिर मिलबो करे एक दिन जब हम पकड़ लेने तो कहले कि आवा तू आवा साथे इतना ही गंदी नेचर के रही साहब एक नाते हम मार देनी आगे चल के केहू और के जिंदगी बर्बाद न करे इस समाज की औरत लोग कहलन कि बड़ी लाचार होली कोनो औरत ऐसन होली कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर देली अच्छे लोगन का जिंदगी बर्बाद कर देली भइल का यहाँ खड़ी लगल मास्टर ऐसन नारी समाज में लगावे दगिया अरे जेकर बूझे नहीं साहब एक मर्द से अगिया अरे बारे भैया बाबा
जिंदगी में अरमवा हो प्रतिशोध जागल पूरा भयल मोर कमावा। अरे हाथ कड़ी लगावे इहल हमारे भागिया जेकर बूझे नहीं साहेब एक मर्द से अगिया। हे साहेब बदला ले के नाते हमें के मार दिली। जेकर एक मर्द से आग ना बुझत हो ओकर कभों की ओकरे जिस्म का आग ना बुझे। ये पूरा जिंदगी भर ऐसे ही करी और सबके बदनाम करी। जेकरे जिंदगी में जाई उहू के बदनाम करी ओकर जिंदगी बर्बाद करी। बड़ी हरामी रहल। कहना बका विनोद शर्मा जेलवा में जाके खुश भइले हो। धोखेबाज नारी के इरादा फीका कैले हो। अरे सब ही से लापे दूरे अपन रगिया जेकर बूझे नहीं साहेब एक मर्द से अगिया। आज भी है समाज में कुछ ऐसा औरतें बाइन जेकर आदमी परदेश बाड़न, जेकर आदमी लगे भी बहन उनकर आदमी के पता ना चलत है। हर मुँह मारत है 10 जने से। पता तब चलत है जब पूरा गांव गन्हाए जाता। तब इस समाज में बेग टांग के बाजारे चल जाते हैं। बेग टांग के नई की लिपस्टिक लगा के मार पाउडर क्रीम लगा के बाजारे टहरत हैं। गांव के लोग सब जानत हैं लेकिन कहीं तो कैसे कहें। कहे से कि घरे से अलगे हो जाते हैं ना। घरे से मन से दूल्हे के अलगे हो जाते हैं। मोबाइल बड़की ले लेते हैं। पता नहीं किसी किसी बतियात हैं और मन से दू वैसे चूतिया रहे पता नहीं पावे लेन। अरे मारा सारन के ऐसा ऐसा समाज में औरत बहन ऐसा ऐसा इस समाज में गंदी गंदी लोग बहन। कहना बका आखिरी लाइन साधु नटखट राम आधार बाबू नंदन समझाए। अरे सुखाई दिल कर लाल जवाहर बात समझ न पाए। जवनिया के छुड़ावे पनिया दीपक दया राम के मन भावन कहानियां। जवनिया के छुड़ावे पनिया